लाहौर जगदा बट्टा नेटवर्क इत्थे पत्ती यार मोटर इत्थे लाहौर नू यारो पूरा लाहौर थकदा खबरां विच लाहौर दा जोड़ नी पूरे शहर च लाहौर दा चर्चा लाहौर शहर दा सजदा वैन लाहौर म्यूजिक गिवदा न्यूज़ लाहौर शहर दा अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हमें मॉल में बहुत ही लोग आए हुए हैं प्यारे से, उनसे हम करें बहुत सारी बातें। आज की पहेली जो हमारी है, आज बड़े अरसे बाद पहेली आई है। वैसे हम सवालात करते हैं, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कर लेते हैं, इन्फॉर्मेटिव हमारे सवालात होते हैं। आज जो है वो है पहेली। देखते हैं कि कैसे इनका दिमाग चलता है। बच्चों से भी पूछेंगे, फैमिली से भी पूछेंगे। पहेली ये है कि मन की मोटी तन की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी, क्या चीज़ हो सकती है ये? बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नईम हुसैन। नईम, क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी का काम। कैसे चल रहे हैं हालात? हालात तो आपके सामने ही है। मेरे सामने हालात वैसे सब अभी तक ठीक नहीं हुए। नहीं, अभी तक प्रॉपर्टी में तो लोग बड़ा अच्छा कमा लेते हैं। इंटरेस्ट रेट हुआ है कम। अब उम्मीद तो है काफ़ी कि इंशाल्लाह अच्छे होंगे हालात, कुछ 6 माह तक। 6 माह तक मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, आप वैसे कितने अरसे से हैं यहाँ पर इस प्रॉपर्टी फील्ड में? मैं 3 साल से हूँ यहाँ पे। 3 साल से हैं। आगे भी यही करना है? जाहिर सी बात है, इसके साथ का तो काम नहीं है। यहाँ गोल्ड का है, यहाँ ये वाला प्रॉपर्टी का है। अभी तो फिलहाल इसी का चल रहा है, प्रॉपर्टी का ही। प्रॉपर्टी का ही चलें, सही है। इसमें वैसे अब तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आपके साथ कोई हैं लेडीज़ भी काम कर रही हो प्रॉपर्टी में? नहीं, मैं अपना, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल तो अभी अकेला ही हूँ। तो इंशाल्लाह एक कंपनी बने। वैसे भी ज़िंदगी में अकेले हैं या साथ कोई है? मेरी वाइफ है और मेरी एक बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं की शॉपिंग करके जा रहे हैं? हाँ, एक मैंने लिया है अपनी बेटी का, अच्छा। और एक वाइफ का लिया है, और एक अपनी वालदा का लिया है सूट। अपने लिए कुछ नहीं लिया? नहीं, अपने लिए कुछ नहीं लिया। मर्द बेचारा अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है ना। कहता है कि बस कोई मेरी बेगम और माँ और बच्चे राज़ी हो जाए, मैं पुराने कपड़े भी पहन लूँगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मर्द का तो हो जाता है गुजारा। मर्द का गुजारा हो जाता है, वो तो उसके कपड़े रिपीट भी कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपके लिए कोई कुछ करता है कि नहीं है? मर्द का भी तो दिल चाहता है कि उसके लिए भी कोई करे। जाहिर सी बात है, मर्द का भी दिल होता है, इंसान है मर्द, तो वो क्या कर सकता है बेचारा। कमाने वाला हो तो फिर वो, जाहिर सी बात है, वो दूसरों के लिए, अपने फैमिली के लिए करता है, स्ट्रगल करता है, अपने लिए तो नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है। मैं बल्कि एक ऐसे ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रही थी कि मर्द के जो है वो सिर्फ पैदा होने की ही खुशी होती है, बाकी सारी जिम्मेदारियां और सारा कुछ उस पर बहन की जिम्मेदारी, बेटी की, माँ की, बीवी की, तो एक बड़ा मुश्किल होता है। ये सिर्फ उसी वक्त ही खुशी मनाई जाती है। एक दफ़ा ही खुशी मनाई जाती है, फिर खुशी दोबारा नहीं मिलती। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मकाम भी फिर बहुत ज़्यादा दिया मर्द को। जिस तरह औरत को दिया, इस तरह मर्द को भी बहुत अच्छा बड़ा बनाया है। आप मुझे बताएं, आज आप शॉपिंग कर ली है, अब अपने चॉइस की शॉपिंग किया आपने? जी, मैंने अपनी चॉइस की है। जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अब? जी, अभी वैसे मैं रहता हूँ। अच्छा, बहुत दूर रहते हैं? हाँ जी, तो मैं पहले मॉल्टन रहता था, तो अभी यहाँ आया था मैं किसी काम के सिलसिले में, तो मैंने कहा चले उनके लिए लेता जाऊँ, खाली हाथ ना जाऊँ। हाँ, खाली हाथ। वैसे ये बड़ी अच्छी बात है कि मर्दों में पुराने ज़माने में जो मुझे लगता है बच्चे अपने वालिदैन को देखते हैं, जैसे कि अपने वालिद साहब को देखते हैं कि जब वालिद साहब घर आते हैं तो हाथ में कुछ ना कुछ होता है। तो ये आपके ऑटोमेटिकली बच्चों में भी ये चीज़ जाती है। जी, जाहिर सी बात है, जब हम बच्चे थे तो हम भी यही चीज़ देखते थे अपने वालिद साहब में। तो वालिद साहब ज़्यादातर क्या लेकर आते थे? वालिद साहब भी यही खाने पीने की चीज़ें ले आते थे, फ्रूट वगैरह इस तरह की आते थे। और हमारा आड़त का भी बिजनेस है इधर मंडी में, तो वो ज़्यादातर फ्रूट वगैरह ले आते थे, या खाने पीने की चीज़ें होती थी। तो कपड़े तो अम्मी लेती थी, तो अम्मी के साथ ही जाते थे। ठीक है। आज हमारी एक पहेली है। पहेली ये है, तन की छोटी मन की मोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। ये क्या चीज़ है? अगर आपको बचपन में ले जाते हैं। तन की छोटी मन की मोटी, ये मतलब जानवर है कि जानदार चीज़ है? नहीं, एक चीज़ है, इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। अच्छा, इस मशीनरी है? कह सकते हैं। अच्छा, तन की छोटी मन की मोटी कर दे बोटी बोटी। कोई गोश्त काटने वाली मशीन? गोश्त भी काट लेते हैं उससे। गोश्त भी काट लेते हैं, नहीं यार।
बहुत मुश्किल पहेली है। करीब थे लेकिन आपको फिर भी नहीं आया। कोई शेर सुनाना चाहते हैं या कोई ऐसी बात जो आप अपने सबसे करीबी लोग हैं, अपनी माँ, वालिदा, अपनी बेटी को मैं कहना चाहते हो? करना चाहता हूँ कि हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोच ऐसी है कि आपको बहुत सी मुसीबतों से बचा देती है। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, हर मामले में पॉजिटिव हो। अगला नेगेटिव भी है तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। कोशिश करेंगे आप पॉजिटिव रहें। बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बड़ी अच्छी इन्होंने बातें की कि आप पॉजिटिव रहें, अगला चाहे जितना मर्जी नेगेटिव हो, आपको आइडिया हो रहा हो, लेकिन आपने फिर भी उससे पॉजिटिव बात ही करनी होती है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग, कुछ बड़े ऐसे होते हैं कि जिनके आगे आप अपनी राय नहीं रख सकते हैं, जिनके आगे आप अपनी पॉजिटिविटी नहीं रख सकते हैं कि जाहिर है वो बड़े हैं, अब इनके आगे हम बात करेंगे तो बुरा मान जाएंगे। लेकिन आप अपनी अपनी हक की बात करें, अपनी पॉजिटिविटी फैलाएं और ख़ुद को पॉजिटिव रखें, इसी से आपको जो है वो पॉजिटिविटी मिलेगी। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, जी। क्या नाम है आपका? गालिब। आपका क्या नाम है? हफ्सा। हफ्सा। देखिए हमारी प्रोड्यूसर साहिबा का नाम भी हफ्सा ही है, बहुत शरारती हैं वो। अच्छा बताएं मुझे, ये भी बहुत शरारती हैं? ठीक है, ऐसे हफ्सा नामी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शरारती होती हैं बहुत। आप बताएं मुझे कि आप क्या करते हैं? मैं रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हूँ। और कौन से थेरेपिस्ट हैं? रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जो वेंटिलेटरी मैनेजमेंट करते हैं ना। अच्छा, ठीक है। पेशेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इसके? हाँ जी, होते हैं। आप क्या करती हैं हफ्सा? पढ़ रही हैं? यस। कौन सी क्लास में? 9th ग्रेड। 9th में। क्या सोचा है हफ्सा ने आगे क्या करना है? क्या गोल्स, मिशन क्या है? मेडिकल। इतनी सख्त पढ़ाइयों में डाल रहे हैं अम्मा अब्बा। उसी में है। मामा भी यही करती हैं? मैं नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपके कोई और भी शौक हैं अंदर खाते, कोई आप आर्टिस्ट? हाँ, हॉबीज। इंटीरियर डिजाइनिंग, दैट्स करने देना बच्ची को। हमारी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है। तो फिर आप करें इंटीरियर। आपको पता है घर बनाना, आजकल लोग कहते हैं कि हमें इंटीरियर डिज़ाइनर मिले। अभी तो मैट्रिक कर रही है ना, अभी मैट्रिक करे, बाद में इसका जो दिल करे करे। आपने फौरी कह दिया कहीं ये इसका बच्ची का माइंड है ना बदलते हैं अंकल। नो, ऐसा कोई मसला नहीं, हमारी तरफ से बहुत। ज़्यादा मामा बात मानती हैं या बाबा? दोनों। जी। देखिए, मैंने इसकी मम्मा को भी पढ़ाया, तो ये जितना मर्जी पढ़े। आपने पढ़ाया है? आप टीचर तो नहीं थे उनके? नहीं, एक्चुअली में देखें, जब वो शादी करके आई तो सिंपल नर्सिंग थी। उसके बाद उनको ग्रेजुएशन करवाई, MSN करवाया और टर्की से ट्रेनिंग भी करवाई। तो क्या कहते हैं, मेरी ये तो कोई मसला नहीं, क्या कहते हैं, ये करना जो मर्ज़ी करे, इसकी अपनी मर्ज़ी है, इसकी हिम्मत है। आप बड़े अच्छे हस्बैंड साबित हुए हैं। देखिए, आप किसी को जितना सपोर्ट कर सकें करें, अगर आप में हिम्मत है। बाकी जो आजकल देखे लड़के कहते हैं, लड़कियां बेचारी इतनी पढ़ाई करके अपने घर से आती हैं, लगता है कि वैसे तालीम तो ज़ाया नहीं होती है, लेकिन वो कभी कभार लगता है कि वो यूटिलाइज़ नहीं हो रही है। मर्द जॉब नहीं करने देते या एक्सपोजर नहीं लेने देते। देखें, मैंने कभी भी अपनी मिसेस को भी कभी भी मना नहीं किया, ठीक है। इवन दो उनके फॉरेन ट्रिप भी हुए हैं, सारा कुछ है, हमारी तरफ से कभी कंपल्सन नहीं किया। मैंने कहा मेरी तरफ से आप ये क्या कहते हैं ज़हन से निकाल के जाएं कि बच्चे पीछे सफ़र होंगे या कोई मसला होगा, वो मैं खुद ही करूँगा। आप मैनेज किया आपने? जी बिल्कुल किया। पूरी पढ़ाई में उनकी मेरी सारे तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं, तो माशाल्लाह के। आपने बच्चों को पढ़ाया है? हाँ जी। तो बड़ी अच्छी बात है। आपको तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट फादर का अवार्ड जाना चाहिए, है ना? इंडीड, जाना चाहिए। आप मुझे बताएं कि बताती हैं अपने फ्रेंड्स को, सबको, कि कितने सपोर्टिव होंगे? यस, एंड आई एम प्राउड टू टेल दैट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़े लोग ना इस चीज़ को बुरा समझते हैं कि मर्द जो है वो ऐसे कर रहा है, फादर ऐसे कर रहा है। आप दोनों ने घर को चलाना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी वजह से किसी का फ्यूचर बन रहा है तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल है इसमें ट्रस्ट भी बहुत मैटर करता है कि आप अगले को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें, कि उसको जाने दें, उसको करने दो जो वो करना चाहता है। वीक्स कहते थे कि तुम अपने कैरियर पे फोकस करो, तुम अपनी मिसेस को पढ़ा रहे हो। मैंने कहा यार व्हाट्सएवर, इन दी एंड मेरे बच्चों का ही भला होना है ना, तो अगर वो पढ़ सकती हैं तो पढ़े, मुझे क्या एतराज़ है। मैंने तो सपोर्ट ही करना है ना उनको, कहते हैं फिनांस ही करना है या घर पे सपोर्ट ही देनी है ना, वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मुझे पता है कि इनको भी आप जो है वो इनके लिए एक बड़े प्राउड फादर हैं। अब बताएं, हमारा आज की पहेली है। पहेली ये है कि तन की छोटी मन की मोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। मेरे वाली मशीन तो नहीं है। नहीं, इट्स अ नाइफ। या इट्स नाइफ, बिल्कुल यही जवाब है। तो आपने तुक्का मारा है, तुक्के बड़े अच्छे लग जाते होते हैं। कुछ कहना चाहती हैं आप, कोई पैगाम देना चाहती हैं, कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट हो जो आप दिखाना चाहती हो? सिंगिंग। हाँ हाँ। Dear people, always support your parents and always make them proud, okay?
ओके नो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्ची ने जो है वो पैगाम दिया है कि आप अपने पेरेंट्स को हमेशा जो है वो प्राउड फील करवाएं, आप इतने अच्छे बन जाएं कि पेरेंट्स खुशी से कहें ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। तो हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? महविश। महविश, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या करना चाहती हैं ज़िंदगी में आगे? बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस। क्या उम्र हो गई है आपकी? 23। ये बता दिया आपने, सच बताया? जी बिल्कुल। देख लें वो रातें निकाल के, जी जी बिल्कुल। रातें निकाल के बताया है? नहीं नहीं, डाल के बताया है। डाल के बताया है। वो लोग है ना छेड़ते होते हैं जब उसको कोई उम्र बताएं अपनी, बाकी से कहते हैं रातें निकाल के बता रही हूँ। लड़कियाँ उम्र छुपाती हैं, लड़के उम्र छुपाते हैं? अब दोनों छुपाते हैं। लड़कों की क्या वजह है उम्र छुपाने की? ये लड़के ही बता सकते हैं। हाँ, जाहिर है। आपके कोई बहन भाई हैं? जी बिल्कुल। कितने बहन भाई? हम 3 बहनें 1 भाई। 3 बहनें 1 भाई। उनके साथ आई हैं आज आप? नहीं, हम फ्रेंड्स आए हैं। फ्रेंड्स आए हैं। तो बहन भाइयों के साथ बॉन्डिंग नहीं है? उनके साथ कहीं घूमती फिरती हैं? उनके साथ भी घूमती है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ भी अपना एक टाइम है। ठीक है, चलें। आज की हमारी पहेली है, मन की मोटी तन की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। नहीं पता। सोचे तो सही। पता नहीं, आप ही बता दें। मैं तो बताऊंगी बिल्कुल एंड में, लेकिन बड़ा आसान सा इसका जवाब है, सोचें। किचन के काम करती हैं आप? नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। कभी प्याज टमाटर काटा हो, कोई इस तरह की चीज़ें की हों? कुछ भी नहीं बनाया? माचिस जलाई है, चूल्हा जलाया है कभी? किस चीज़ के लिए? अंडा बॉईल करने के लिए? जी, यहाँ कुछ गर्म करने के लिए। तो क्या शौक क्या है आपको? मुझे ये शौक है घूमूं और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूं, फैमिली के साथ एंजॉय करूं, सबको करवाऊं साथ। अच्छा, आप कोई जॉब करती हैं? जी, अभी स्टार्ट की है। अभी स्टार्ट किया। पढ़ाई भी कर रही हैं, जॉब भी कर रही हैं? जी, तो जो इनकम आती है उससे घर को सपोर्ट करती हैं या अपने ऊपर लगा लेती हैं? दोनों। घर में कितना हिस्सा देती हैं? 50%। 50%। सही है। बताएं मुझे, जैसे ही आप अर्निंग करने लगते हैं तो घर वाले आपको ना बड़ा प्रोटोकॉल देने लग जाते हैं, है ना? महविश आओ, बैठो ना, महविश आओ, खाना खाओ, कहते हैं आपको? नहीं। महविश के लिए वो सालन में 2 बोटियां रख देना। नहीं नहीं, ऐसा था? अच्छा, चले। हमारे साथ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैंने अगर खाना रखा हो रात को तो सुबह तक गायब हो जाता है, क्योंकि मेरा जो भाई है, मैं उसको कहती हूँ कि तुम एक हैवान इंसान हो जो सब खा लेते हो। तो ऐसे बहन भाई अक्सर करते हैं। आप अपनी ना चिट लगा के बंदा रख देगा खरे। चलें, जवाब तो आपको नहीं आया, कुछ सुनाना चाहती हैं आप? शेर सुनाना चाहती हैं? नहीं। गाना? बस यही कहूँगी कि दोस्तों के साथ मुखलिस रहें। दोस्तों के साथ मुखलिस रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, महविश का कहना ये है कि दोस्तों के साथ आपको मुखलिस रहना चाहिए, और अगर आप मुखलिस ही नहीं हैं एक दूसरे के साथ तो फिर वो दोस्ती नहीं है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। शानसा। शानजा और लाइबा दोनों दोस्त हैं? जी, मैचिंग की हुई यार। बेस्ट फ्रेंड्स जो हुए। अच्छा, बताएं आप क्या करती हैं दोनों? हम स्टडी करते हैं, स्टडी और जॉब। दोनों कर रहे हैं हम? जॉब ये नहीं कर रही, जॉब मैं कर रही आप जॉब कर रही हैं। आप जॉब क्यों कर रही हैं? हूँ। जॉब अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, अपने को लड़की का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा, एक लड़के से ज़्यादा। एक लड़के से ज़्यादा है? ऐसा क्यों है? जो आजकल सोसाइटी के हालात हैं उसकी लेकिन होता ही है ना कि लड़की की एट द एंड तो शादी होनी होती है, तो आप ना छोड़ें जॉब तो ससुराल वाले कहते हैं जॉब छोड़ दें। हस्बैंड होना चाहिए ऐसा कि जो सपोर्टिव हो, फिर होना चाहिए ऐसा। तो मसला नहीं होता। ठीक है, आप दोनों की एज क्या है? 20 दोनों तो आप छोटी हैं। चलें, किसी की कोई मंगनी कुछ भी नहीं हुआ होगा? ना। सोचती हैं कोई, किसी आज तक किसी ने कोई प्रपोजल दिया है किसी लड़के ने कि आप मुझे पसंद है? यार आप तो हंस रही हैं, शर्मा रही हैं, इसमें क्या बुरी बात है अगर कोई? नहीं कभी अभी तक वैसी बात अभी इस तरह एज नहीं आई। अच्छा ठीक है, चलें। आज की हमारी पहेली है, तन की छोटी मन की मोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। चुंटी। दोबारा रिपीट करें। तन की छोटी मन की मोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। गाय? आए हाय। नाइफ। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अच्छा, कुछ शेर सुनाएंगी दोनों? नो। चलिए फिर अपनी दोस्ती के बारे में बताएं। आपको इनकी क्या आदतें अच्छी लगती हैं और क्या आदतें बुरी लगती हैं शानजे की? शानजे की कोई आदत बुरी तो कहीं नहीं है, बट अच्छी बहुत हैं। हम लोग स्कूल से साथ हैं तो अच्छी। जो स्कूल की दोस्तियाँ होती है ना, ये बड़ी पक्की दोस्तियाँ होती बहुत पक्की। हैं।
अच्छा तो बुराई कोई नहीं है, अच्छाई क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि जब मुझे ज़रूरत होती है मेरे साथ होती है, मैं बुलाऊँ घर चाहे दूसरे दिन बुलाऊँ मेरे साथ होती है। अच्छा आप लोगों को घर से इजाज़त वगैरह मिल जाती है? अम्मी इजाज़त दे देती हैं कि बेटा आप तो चलें जॉब कर रही है ना, आप शान से मिल जाती है इजाज़त? इसलिए मिलती है कि ये साथ होती है तो अच्छा माँ बाप का ट्रस्ट लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये बताएं कि आपको पता है माँ बाप इस उम्र में बड़ा डाउटफुल होते हैं, बेटा ध्यान रखते हैं, ध्यान से जाना, किसी से बात ना करना, चेक इन बैलेंस, मोबाइल चेकिंग, ये वो सब कुछ होता है कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होता ऐसा। कुछ भी नहीं होता इसका ज़्यादा हालात में भी? नहीं, उनको पता है ना कि कैसी हैं हमारी बच्चियाँ और घर साथ साथ है हमारा, तो उनको पता है ठीक है। और वही मतलब कि गाड़ी भी करवा देते हैं कि जहाँ जाना तो कर। हाँ ये जाहिर है, ये सेकंड बैलेंस ही होता है। चलें बहुत शुक्रिया आपका, कोई शेर कुछ सुनाएंगी? नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स दो दोस्तें बड़ी अच्छी, और ऐसा होता है ये माँ बाप का चेक इन बैलेंस ही होता है कि वो खुद सब कुछ करवा के देते हैं, गाड़ी करवानी है खुद करवा के देंगे, गाड़ी का नंबर भी नोट करते हैं, सारा कुछ करते हैं ताकि बच्चियाँ जो है वो पहुँच जाएँ एहतियात से। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਅਨੋਖੇ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨਾਲ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਜਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਪੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਲੌਰ ਨੂੰ ਯਾਰੋ ਪੂਰਾ ਲੌਰ ਤੱਕਦਾ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦਾ ਜੋੜ ਨੀ ਮੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲੌਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में लोग आए हुए, उनसे हम करें बहुत सारी बातें। आज का हमारा सवाल नहीं, आज की हमारी पहेली है कि मन की मोटी तन की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। तो चलते हैं बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या उनको ये पहेली आती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महा। आपका? नयाब। आप दोनों मदर डॉटर? जी जी। माशाल्लाह दोनों ही बड़ी यंग लग रही हैं आप। लगता है आपने शायद 16 साल में शादी कर ली थी। हाँ जी ऐसे ही है। सही बताएं, तुक्का मारा था मैंने तो। नहीं का ठीक हो गया। हो गया। वैसे मुझे बताएं, महा नाम है ना आपका, महा मुझे बताएं अच्छा लगता है या लगता है कि नहीं अम्मी थोड़ी सी तो आप बड़ी लगती ना, ये क्या बात हुई? नहीं नहीं अच्छा है, सारे सिस्टर ही कहते हैं। सब सिस्टर कहते हैं आप मदर डॉटर लगती नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। महा मुझे बताएं आपकी इतनी क्लियर स्किन का राज क्या है? क्लियर स्किन का रास बस टिप्स बताएं ना। हमारी पठान है ना, पठान है और हैप्पी फैमिली से है ना। पठान फैमिली से हैं, पठान है आप तो। आप भी पठान हैं? जी पठान। पश्तो आती है? हाँ जी वैसे इनको है हमारी, और पश्तो भी आ जाती है इनको। पठान है या पहाड़ी इलाके के हैं? पठान है एबटाबाद के। एबटाबाद में तो ज़्यादा वो नहीं है, वो जो हिनको जो हिनको बोलते हैं, जो पहाड़िये होते हैं, पहाड़िये ही बोलते हैं ना उनको, पहाड़ी लोग हैं। तो एबटाबाद वाली साइड है वो पेशावर है, जो मम्मा वाली साइड है वो एबटाबाद है। अच्छा एबटाबाद जो है वो एक बहुत बड़ा शहर अब बन चुका हुआ है। मैं भी अभी अपने एक ट्रिप पे गई थी तो मैं स्टक हो गई थी ये प्रोटेस्ट की वजह से, तो हम 2 दिन एबटाबाद में रहे और वो बहुत बड़ा शहर बन गया हुआ है। पहले एबटाबाद कैसा होता था ये बताएं। पहले प्यारा था लेकिन अब बहुत ज़्यादा गांव टाइप था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत। दुनिया जहान का वहाँ ब्रांड है, सब कुछ है, वहाँ के लिए ज़्यादा जाते भी वहाँ पे ही हैं। लेकिन अब वो एबटाबाद में वो वाली बात नहीं रही अब तो। और ये भी मैंने सुना है कि बहुत मॉडर्न लोग रहते हैं एबटाबाद में। लोग रहते हैं ऐसे ही कह रही होंगी इसको सब कुछ पता है। चले बताएं मुझे महा आप करती क्या है? मैं हाउसवाइफ। आपकी शादी हुई भी है? ये भी ठीक है। आपकी भी जल्दी उम्र में शादी हो गई? कितनी उम्र में? मेरी हुई थी 18-19 की थी। अच्छा तो हैप्पीली मैरिड? यस। माशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि आपने बेटी की शादी क्यों इतनी जल्दी कर दी? बस हमारी फैमिली में कर देते हैं, पठान लोग हैं ना उनमें जल्दी। आपकी पठान से शादी हुई भी है? नहीं पठान से नहीं है, बस पठान भी हैं और लगते पठान होंगे। लगते पठान है। लगते पठान है। तो आप कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? मेरी शादी को हो गए हैं 2-3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह। अभी भी यानी आप छोटी ही हैं। अब आज बताएं, आज शॉपिंग के लिए आई हैं तो अम्मी के साथ आई हैं, मियाँ के साथ क्यों नहीं आई?
मेरी मामा की बर्थडे है तो उनको गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। अच्छा चलें, हैप्पी बर्थडे। माशाल्लाह आप हो गई होंगी 25 साल की। हाँ, बस ये है। क्या उम्र हो गई आपकी आज, कितने साल की हो गई? ये छुपाएंगी? नहीं, छुपानी तो बनती है। छुपानी बनती है। अपने आप को आपको वेल सेटल और ग्रूम्ड रखना चाहिए। फिट रख ले, फिट अपने इंसान को रख ले ना अपने आप, तो फिर उसकी एज का पता ही आज मामा को आप क्या गिफ्ट देने वाली हैं? पहले तो हमारी तरफ से और टीम की तरफ से हमारी आपको हैप्पी बर्थडे, और आपको अल्लाह सेहत दे और इसी तरह जो आप खूबसूरत लगें। गिफ्ट क्या दे रही हैं आप, ये बताएं। ये जो उनको पसंद आएगा। मैंने इनको बोला मुझे ड्रेस लेके दें, तो कहती चले मामा मैं आपको ड्रेस ले देती हूँ। अरे वाह, क्या तो आप तो कोई काम जॉब नहीं करती। नहीं। चले, अच्छी बात है। मियाँ ने इनको क्या दिया है ये बताएं। तो उन्होंने कहा है कि महा मेरे पैसों से ही अम्मा को गिफ्ट कर। हम दोनों की तरफ से। ज़्यादा बनती है उनकी इनसे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करता है माशाल्लाह। खिदमत भी आप बहुत करती होंगी, खाने शाने एहतमाम बनाती हूँ, घर का सारा सिस्टम मैं ही तब आपकी कोई स्पेशल डिश बनाती हैं वहाँ पर? काबली पुलाव है। पुलाव है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे मेहमानों को ज़्यादातर यही खिलाया जाता है। आप भी कुकिंग में अच्छी हैं? हाँ जी, मैं भी कुकिंग करती हूँ। बहुत अच्छी बात। आज हमारी एक छोटी सी पहेली है, वो किचन से रिलेटेड ही है। मैं आपको बताती हूँ। पहेली है कि मन की मोटी तन की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। सास। लगता है इनकी सास अच्छी नहीं रही। ऐसे ही है। इनकी सास अच्छी नहीं रही, इनकी बोटी बोटी कर दी उन्होंने। करिएगा। मन की मोटी तन की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। किचन में इस्तेमाल होने नहीं, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़। इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ये। छुरी। क्या लगता है आपको? छुरी। हाँ छुरी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कुछ कहना चाहती हैं, आपको पैगाम देना चाहती हैं आज अपनी बर्थडे के मौके पे? बस यही है कि अपनी लाइफ में हैप्पी रहें और ना किसी की टेंशन लें और ना दें, बस हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। सेम ईयर सेम ईयर सेम। व्यूअर्स, आपने देखा एबटाबाद से इनका ताल्लुक था। एक वैसे अच्छी बात ये भी होती है यंग एज में शादी कर लेने की कि आप जो है वो कम उम्र में ही जो है वो आपके बच्चे भी हो जाते हैं, आप खुद भी यंग लगते हैं। माँ बेटी तो लग ही नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था दोनों जो है वो बहनें हैं। बढ़ते चलते आगे और भी लोग आए हुए हैं मॉल में, उनसे बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह ताला का शुक्र। नाम बताइएगा। जी वाजिद अली। वाजिद अली, कैसे जा रहे हैं आप अपनी फील्ड में? हम देखते हैं आप भी हमारी तरह से शो कर रहे होते हैं, बिहाइंड द कैमरा होते हैं। कैसा चल रहा है आपका काम? जी शुक्र अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक करे। अच्छा मुझे बताएं, आप वैसे किसी चैनल के थ्रू ही कर रहे हैं? जी मैं न्यू टीवी होता हूँ। ठीक है, चलें मुझे ये बताएं कि जैसे हमारे जो माशाल्लाह कैमरामैन हैं बड़े सपोर्टिव हैं। कोई अगर हमें एंकर्स को तंग करता है या कोई ऐसी बात करता है, एकदम आगे बढ़ जाते हैं, एकदम भाई बन जाते हैं ना, तो आपने कभी ऐसा किया? बहुत ज़्यादा, आपको पता सजल के साथ करते हैं, आपको पता ही है। ऐसे ही है। उसके साथ तो हमें सिक्योरिटी वाला खुद ही बनना पड़ता है। हाँ ये बात है, वो सिक्योरिटी भी आपको खुद देनी पड़ती है। लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ कहते हैं कि नहीं हम क्यों करें ऐसे, हम क्यों आगे बढ़ें, हम क्यों इनका ख्याल रखें। बेसिकली हम लोग ना टीम वर्क है और हम लोगों ने चैनल में भी यही चीज़ सीखी है हम लोगों ने। ठीक है, ये जो हमारे इस वक्त कैमरामैन खड़े हुए हैं ये कैसे लगते हैं आपको? ये हमारे शागिर्द है। ये आपके शागिर्द हैं या आप इनके शागिर्द हैं? नहीं ये मेरे शागिर्द है। ये आपके शागिर्द हैं। सवाल है आज की हमारी पहेली है कि मन की मोटी तन की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। क्या चीज़ हो सकती है ये? डबल रोटी। डबल रोटी? नहीं। ये आपकी प्रोड्यूसर तो नहीं है? मेरी प्रोड्यूसर है छोटी, क्यूट सी, छोटी सी और डबल रोटी टाइप ही है। हाँ जी। सॉफ्ट सॉफ्ट सी। चलें बताएं मुझे कि आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हैं? शेर तो आपने बड़े सुनाए होंगे, अब ये इससे जो है ना मैं कह सकती हूँ कि आप सजल का शो करते हैं और उसमें शेर ना सुनाएं, ऐसा हो नहीं सकता। चले आज मैं आपको दूसरा शेर सुनाता हूँ, ज़रा इस्लामी टाइप। जिस तरह है फूल है आली सब फूलों में, इसी तरह मोहम्मद है सब रसूलों में। माशाल्लाह, लगता है आपका दीन की तरफ भी काफ़ी रुझान है। जी बिल्कुल ऐसे ही। क्या सीखा है आपने अभी तक? फ़िलहाल तो लोगों को सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहे हैं, ज़रा हमें भी सिखाएं, हो सकता है हम सबको भी हिदायत आ जाए। मैं बेसिकल प्रोड्यूसर भी हूँ और साथ कैमरामैन भी हूँ स्टूडियो वगैरह में, यानी कि मैं टेलीफिल्म वगैरह जो है नसीम दशा साहब उनके साथ भी होता हूँ। ये आप सिखा रहे हैं काम? हाँ जी। ये बहुत भी है, यानी कि यूनिवर्सिटी के उनको भी जाके क्लासेस वगैरह लेता हूँ। आपकी टीम आ गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो Thank मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपको पता है हम लोग तो होते ही हैं, हम
ऑन कैमरा होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द कैमरा जो टीम काम कर रही होती है उनके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। एक एक चीज़ देखना, एक एक चीज़ को गलत नहीं जाने देना, सही जाने देना है, क्या बात हम कर रहे हैं, क्या बात हम नहीं कर रहे हैं, कौन सा कंटेंट जो है वो सही जाना चाहिए, नहीं सही जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अलावा हम लोग ज़ाहिर है जो आउटडोर प्रोग्राम्स करते हैं एंकर्स, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पब्लिक आप यू नेवर नो कैसे बिहेव करे। कभी वो अच्छा भी बिहेव कर लेती है पब्लिक, कभी जो है वो बड़ा टफ़ टाइम भी मिलता है स्पेशली लड़कियों को। तो ऐसे में हमारे जो कैमरामैन होते हैं, ये जो टीम होती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मेल हों फीमेल हों या ड्राइवर्स हों, ऐसे में वो ऐसे चलते हैं जैसे वो टीम हो और फैमिली का पार्ट हो। और जब तक आप इस तरह से नहीं रहेंगे, फैमिली बन के नहीं रहेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? तहरीम फातिमा। तहरीम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह। आप बताएं, मैरिड हैं? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी हूँ। यूनिवर्सिटी जाती हैं, अच्छा। तो आप की यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी जा रही है? कॉलेज लाइफ ज़्यादा मिस करती हैं, स्कूल लाइफ मिस करती हैं? स्कूल लाइफ मिस करती हूँ क्योंकि उसमें एफर्ट कम करनी पड़ती थी, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा करनी पड़ती है। That's why। में तो हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कि लड़के लड़कियां रील्स ही बना रहे होते हैं, एंजॉय ही कर रहे होते हैं। वो फिर अपनी मर्जी होती है ना, आपको कोई बाउंड करके नहीं रखता कि आपने पढ़ना है नहीं करना, आप पर होता है कि आपने क्या कौन सा करना ईयर चल रहा है आपका? है। मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में, अच्छा मुझे बताएं, वो क्या कहते हैं, वो जो फर्स्ट डे आते हैं तो रैगिंग हुई है आपकी? नहीं, मेरी रैगिंग नहीं करता कोई। क्यों? आप लगता है काफ़ी सख्त लग रही हैं, आप सख्त मिजाज की लग रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल होना पड़ता है। तो आप मुझे बताएं कि आपने ज़िंदगी में ऐसी कौन सी शटअप कॉल आपने सबसे बुरी दी जिसमें आपको घर जाके रिग्रेट हुआ, आपने कहा यार ये मैंने ज़्यादा कर दिया? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं थी। शट अप कॉल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लोग देख के ही समझ जाते हैं बहुत सख्त है। आँखों से ही समझ आते हैं। बिल्कुल, वैसे तो आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं। मुझे पता है। अच्छा, ये जो है ना, हर बंदे को पता होता है। कोई कह दे ना कि आप बहुत खूबसूरत हैं और वो बंदा खूबसूरत ना हो, उसको पता होना चाहिए कि वो खूबसूरत नहीं है। और अगर आप बहुत प्यारे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप बहुत प्यारे हैं। लेकिन लोग ना ज़्यादा सर पे चढ़ जाते हैं ना इंसान को, तो वो बस इसलिए पता। कॉम्प्लीमेंट आपको कितना मिलता है? बहुत मिलता है, लेकिन मेरे लिए अपना ही काफ़ी है। कि आपको खुद पता है कि मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, मेरी अपनी पर्सनालिटी भी अच्छी है। चलें, आज हमारी पहेली है, देखते हैं आप हमारी पहेली जो है वो गेस कर सकती हैं या नहीं। मन की मोटी तन की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। मन की मोटी तन की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। चूंटी नहीं, बोटी इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। ओके, छुरी। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आहिस्ता बोलें, लोग भी सुन लेंगे। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं, बस ठीक है। कोई आपके अंदर हिडन टैलेंट हो? मेरे अंदर कोई हिडन टैलेंट नहीं, ऐसे नहीं है। मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, तो बस मेरे अंदर वो है, टिकटॉकर और इंस्टाग्रामर, तो वो वाली चीज़ है मेरे अंदर। टिकटॉकर, वाकई टिकटॉकर तो कुछ लोग समझते ही नहीं है कि मतलब ये टिकटॉक पे लोग हर एरा गैरा टिकटॉक पे है, डिसेंसी नहीं है। आजकल जो है वो इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। वो पता है क्या, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो वाला सीन है टिकटॉक का। किसने टिकटॉक को गंदा किया है? कोई नाम लेंगी? 2-3? नहीं, ऐसे मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहती, 2-3 तो नहीं, बहुत से लोग हैं। कुछ अच्छा भी टिकटॉक का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये कि फिर वही बात आ जाती है, जो बुरे लोग हैं वो बुरा बना देते हैं। हालांकि उसका प्लेटफॉर्म का तो कोई कसूर नहीं है ना। प्लेटफॉर्म अच्छा ही है, प्लेटफॉर्म ठीक है। सही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, इन्होंने कहा कि एक्टर बनना चाहती हैं, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, और प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, लोग बुरे अच्छे होते हैं। बात तो इनकी वाकई ठीक है, ऐसा होता है। बढ़ते चलते हैं आगे और लोग उस बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम बेनिश है। आपका क्या नाम है? हरम। हरम, क्या करती हैं आप? स्टडी कर रही हैं, क्या पढ़ाई कर रही हैं? प्री-9th में हूँ। प्री-9th में हैं। और आप? मैं ग्रेजुएशन करके फ्री हुई हूँ अभी। करके आप फ्री हुई हैं, अब आगे क्या प्लान्स हैं, आप क्या करना चाहती हैं? आगे मैं, अब मेरा प्लान है कुकिंग कोर्स करने का से। अच्छा, कुकिंग कोर्स करना चाहती हैं, क्यों? कुकिंग का इतना शौक है? मुझे बहुत शौक है। आपको शौक है कुकिंग का? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत करने का, कुछ सैंडविचेस बनाने का, कुछ भी नहीं है? थोड़ा सा है। अच्छा, कैमरे में आपने देखना है, थोड़ा सा अपना पोस्चर सीधा करें। चलें, सवाल है हमारा आज की हमारी पहेली है कि मन की मोटी तन की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी, क्या चीज़ हो सकती है? मन की मोटी वाटरमेलन। नहीं। मेलन। नहीं।
आई डोंट नो। एक चीज़ है, इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। क्या है, दोबारा रिपीट करिए। मन की मोटी तन की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। मटन तो नहीं है? मटन चिकन नहीं, खाने वाली चीज़ नहीं है। चलिए, आज आप मॉल क्या करने आई हैं ये बताएं। हम लोग शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग करने आए हैं, कर लिए शॉपिंग करनी है अभी? करनी है अभी। अच्छा, सर्दियों की शॉपिंग? जी, विंटर। ज़्यादा सर्दियों की शॉपिंग करना पसंद है या गर्मियों की शॉपिंग करना पसंद है? हर तरह की शॉपिंग करना पसंद है। हर तरह की शॉपिंग, बस शॉपिंग होनी चाहिए। सर्दियों की हो, गर्मियों की हो, बारिश की हो, जिस तरह के मौसम की हो, बस शॉपिंग बहुत पसंद है। ज़्यादा वेस्टर्न पहनना पसंद है या ईस्टर्न पहनना पसंद है? मिक्स जगह डिपेंड करती है आप किधर जा रहे हैं। आप दोनों बहनें? हाँ, ये मेरी भांजी है। अच्छा, ये आपकी भांजी है? अच्छा, माशाल्लाह, आप तो बड़ी यंग लग रही हैं। भांजी यानी कि मामू की बहन की, भाई की, जी, भाई की बेटी भतीजी। भाई की बेटी भतीजी, ठीक है। भाई हमारे सामने जो है ये उनकी बेटी है। तो भतीजी लगती हैं और आप इनकी फुप्पो लगती हैं? यस। फुप्पो आ गई हैं फिर से। कैसी फुप्पो लगती हैं आपको ये? अच्छी हैं। देख लें, आज बाबा जो हैं वो फुप्पो की बात ज़्यादा मान रहे हैं या आपकी बात ज़्यादा मान रहे हैं? दोनों की। बाबा शॉपिंग ही सेम कराते हैं, कोई मसला ही ना हो। दोनों बहन को भी सेम और उसको भी सेम, लेकिन उसके तो बच्चे वाले कपड़े आते होंगे ना? से अगर कभी हम लोग सेम भी ले लेते हैं चीज़ें। सेम भी ले लेते हैं। अच्छा, चलें, ठीक है। सवाल का जवाब तो आपको नहीं आया, आप दोनों को शेर सुनाना चाहती हैं? नहीं। मैं सो कभी इसका कभी उसका कभी मेरा हुआ मुहसिन, हुस्न गवा दिया उसने तिजारत करते करते। अरे, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो। स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था सजदा। पक्कियां रिपोर्टां इत्थे शो नहीं अनोखे, इत्थे लौर नाल यारो पूरा लौर जगदा। बट्टा नेटवर्क इत्थे पत्तियां रिपोर्टर, इत्थे लौर नूं यारो पूरा लौर तकदा। खबरां विच लौर दा जोड़ नी मूरे, शहर च लौर दा चर्चा। लौर शहर था सजदा when लौर न्यूज़ give the news, लौर शहर था। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें मॉल में, बढ़ते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा। लीज़ा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडी भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। जॉब भी कर रही हैं? जॉब तो हमें पता है आप क्या कर रही हैं। आप मुझे बताएं कि स्टडी क्या कर रही हैं? स्टडी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है और अभी से जॉब कर रही हैं? जी, मेरा शौक था कि मैं जॉब करूँ। शौक से कर रही हैं या घर को सपोर्ट करने के लिए कर रही हैं? मैं शौकिया जॉब, मैं घर से तो इसलिए निकली थी। वाकई? जी कि मैं। चलें, मुझे ये बताएं कि आज आप मॉल में ज़ाहिर अपनी ड्यूटी पे ही हैं, कितने आवर्स होते हैं? कहाँ, यहाँ पे मेरे 10, अभी फ़िलहाल 8 चल रहे हैं। सैलरी कितनी मिलती है? ये मेरी 25 है। 25 है। चलें, ये भी ठीक है। आप मुझे बताएं कि ज्वेलरी जब आप इतनी सेल करती हैं, बताती हैं, तो दिल नहीं करता खुद भी पहने? नहीं हुआ, इससे तो अच्छी है। आए बेटा, ये तुम्हारे मालिक हैं क्या साथ? जी। मालिक ने सुन लिया ना, तो मालिक ने ना तनख्वाह भी काट रही है और निकाल भी देना है। स्टाफ हमारे ऑनर को कोई और है। अच्छा, ये ऑनर नहीं है, ठीक है, चलें फिर सही है। बताएं मुझे, सवाल है हमारा आज का, नहीं पहेली है, सॉरी, आज सवाल आ रहा है मेरे मुंह पे बार बार। पहेली लेकर आए हम, तन की छोटी मन की मोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। क्या है ये? छुरी। छुरी, बिल्कुल सही जवाब। आपको सुनाना चाहती हैं? नहीं, मैं बस कहना चाहती हूँ, मैं क्योंकि अपने मामा पापा के लिए कहना चाहती हूँ। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने मामा पापा को उम्रा करवाना चाहती हैं। यही मेरा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे, और इंशाल्लाह आप करवाएंगी भी। काबिल करे कि मैं अपने मामा पापा का करवाऊँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो अपने मामा पापा की वजह से हूँ। वैसे तो आप टांगों पे खड़ी हुई हैं, ज़रा खड़ी हो जाए। आप मुझे बताएं कि मामा पापा का नाम क्या है? मेरी मम्मा का नाम ईशा और बाबा का नाम क्या है? काशिफ। काशिफ। काशिफ और ईशा जो हैं आपकी माँ पापा का नाम है। बड़ी अच्छी बेटी आपने पैदा की है, बड़ी डेडिकेटेड है, आपको उम्रा करवाना चाहती है, और इसके जो है वो नेक ख्वाहिशात हैं आपको लेकर। अच्छी औलाद आपने पैदा की है, इन्वेस्ट किया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
वो इस बड़े अच्छे बच्चे होते हैं जो ये नहीं कहते कि हमने कमाना है, कुछ करना है, गाड़ी लेनी है, ये करना है। इनकी नीयत ये होती है कि हम अपने वालिदैन को उम्रा कराएं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। आप जब कमाएं तो अपने पैसों से जो है अपने वालिदैन को उम्रा करवाएं। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है लाला आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है ज़िंदगी, ये बताएं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी मादी कैसा चल रहा है? शादी तो हुआ नहीं है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हाय, शादी नहीं हुआ। पठान लोग तो बड़ा जल्दी शादी कर लेते हैं और एक नहीं 3-4 करता है। तो हमारा तो नसीब ही नहीं खुला है। कैसा लड़की चाहिए? लड़की चाहिए सजन जैसी। क्या अच्छा लगता है उसमें? उसका मुस्कुराना। आपकी तो अपनी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी। तो उसको नसीब नहीं है मेरी मुस्कुराहट। दुखी लगते हैं आप। ये तो है। अच्छा, मोहब्बत वही होती है जो ला हासिल होती है, मोहब्बत मिलती नहीं है। ये तो बेशक बात। सजल के दुख में तो आपने नशा वशा तो नहीं शुरू कर दिया? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ दिया। क्या छोड़ा है? सिगरेट मिगरेट। सिगरेट छोड़ दिया? सिगरेट पीते थे? पीता था। कितने पी लेते थे? मतलब 18-20 साल से पीता था, लेकिन 6 महीने हो गया या 8 महीने हो गया, छोड़ दिया। तो अब कभी जब तलब होती है, वो होता है ना जो सिगरेट पीता हो या कोई भी नशा करता हो, तो उसको जब तलब होती है तो वो एक आधी दफ़ा कर लेता है। तो अब आपने सिगरेट पीना हो तो आप क्या करते हैं? तो मैं उसको देखता हूँ, पूरा आईडी मेरे भरी हुई है। सजल को देखता हूँ। उसको देखते हैं? हाँ, नशा पूरा हो जाती है। और सजल है कि बोतल है? ये तो उसको भी पता है। चले सही है। मुझे बताएं, आज हमारी पहेली है, मन की मोटी तन की छोटी, कर दे सबकी बोटी बोटी। वो तो सजन को पता होगा कि तो 10 दफ़ा तस्बीह कर लो सजल की। 10 दफ़ा? मैंने तो क्या बताऊं, कितने किया है अभी बताता हूँ। जो अल्लाह को मंजूर हो। ये कितना हुआ है? 8,411। ये आज का हुआ। क्या पड़ा है इस पे? इस पे अल्लाह पड़ा है। अल्लाह पड़ा है सर? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो। अस्तगफिरुल्लाह भी पड़ा है, अल्लाह भी पड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अस्तगफिरुल्लाह उसके बाद। कहाँ से आपका ताल्लुक, कहाँ से ये बताएं? मेरा ताल्लुक जो है ना कोयटा से। कोयटा से आए हैं, तो यहाँ लाहौर में रिहाइश है? हाँ है। काम करते हैं कोई कि बस तस्बीह ही करते रहते हैं सजल की? गार्ड की ड्यूटी थी। आप तो मोबाइल ही देखते रहते होंगे, किसी की हिफाजत क्या करेंगे आप? तो वो तो दिन को मैं हिफाजत करता हूँ, रात को मोबाइल देखता हूँ। कोई शेर आता है? नहीं, शायरी तो मैंने की नहीं है ना। शेर तो मेरा एक दोस्त है, वो जेल में है भाई। बाकी शायरी जो है ना अधूरी। अच्छा, जब सिगरेट पीना होता है तो क्या करते क्या हैं आप? तो अभी तो मैंने छोड़ी है। कैसे छोड़ी है? उसका बस जब उसका याद आता है ना सिगरेट का, मैंने क्या बोला, मैं सजल को देखता हूँ बस। अच्छा, यही नशा पूरा हो जाता है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि ऐसे भी जो है लोग दीवाने होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने जो वाकई जो ऐसे किसी को पसंद करने से अगर आपका कोई नशा छूटता है, यानी जिससे आपकी सेहत को जो है वो खदशा हो, आपकी सेहत, आपको बीमार होने का खदशा हो, तो अगर आप किसी को पसंद करने से आपके सारे नशे छूट जाते हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बढ़ते चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। कितने गाने गाओगे हमारे शो में? जब तक मुझे कोई रिप्लाई ना आए सिंगिंग के कोई लिए। अच्छा गाना गाओगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा ना। अभी मैं एक और ऊपर अभी बैठ के लिख के आया हूँ। खुद ही लिखा है हो? कॉपी दिखाओ अपनी। इश्क ने बदनाम कर दिया था। इश्क ने बदनाम कर दिया था। इश्क हुआ था? हाँ, हुआ था। फिर क्या हुआ? बदनामी कैसे हुई ये बताएं। कि उसके पीछे काफ़ी देर जाता रहता था उससे मिलने के लिए। तो 2-3 लड़कों ने तो गन पॉइंट पे मुझे मना करने की कोशिश की थी, बट मैं पीछे मत आओ। मैं इसके पीछे ना हो तो फिर भी मैंने कंट्रोल किया। मैं कि यार तू मार देगा तो मैं नहीं पीछे आऊँगा, अगर ज़िंदा रहा ना तो फिर पीछे आता रहूँगा। तो मुझे डराने की काफ़ी कोशिश की है, बट मैं नहीं डरा। मैं कहा देखी जाएगी। रहती कहाँ थी वो? लाहौर से ही थी? काने से। काने से थी? अच्छा, आपको पसंद थी। और देखा कहाँ था उसको पहली दफ़ा? काने बाज़ार में। बाज़ार में देखा था? और उससे कभी आपकी बातचीत हुई? हाँ, 2 साल बातें हुई हैं हमारी, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग चलती रही है। तो उसके बाद पता नहीं उसको क्या नज़र आया या उसके माइंड में क्या ख्याल आया कि उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे बदनाम भी अच्छे तरीके से किया, फिर छोड़ के भी चले। उस पे आपने लिखा है कि इश्क ने बदनाम कर दिया। हाँ ठीक है, चले सुनाएं फिर आज कुछ। मुझे बदनाम किया था
मुझे बदनाम किया था, दिल मेरा तोड़ दिया था, मुझे बदनाम किया था, प्यार मैंने तुमसे किया था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था, अपना मैं तो कुछ नहीं हूँ, गैरों का भी नहीं हूँ, बदला तूने किस बात का लिया था, मुझे बदनाम किया था, मुझे बदनाम किया था, याद करो वो दिन वो तूने जब मैं तुम्हें मिला करता था, तू बुलाया करती थी तो मैं चले आया करता था, दुनिया को भुलाया करता था, मुझे क्यों छोड़ दिया था, मुझे बदनाम किया था, मुझे बदनाम किया था, पहले मैं जिया करता था, अब जीने के भी काबिल ना रहा, पहले मैं जिया करता था, अब जीने के भी काबिल ना रहा, प्यार के चक्रों में ना पड़ता था, ज़माने से मैं लड़ता था, मुझे क्यों छोड़ दिया था, मुझे बदनाम किया था, मुझे बदनाम किया था, दिल मेरा तोड़ दिया था, मुझे बदनाम किया था। चलें जी, एक और दुखी गाना आपने सुना दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब हमारी पहेली का जवाब भी दें। हमारी पहेली आज की, मन की मोटी तन की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। मन की मोटी तन की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। 10 योर चिकन। नहीं। चाकू। वो शेर ही सुना दे, गाने से तो बेहतर आप शेर सुना देते हैं। क्या मुर्शद, उसे कहना मोहब्बत की किताब उठाने का इतना ही शौक़ है तो मोहब्बत की किताब उठाए, खंजर ना उठाए। मोहब्बत की किताब उठाने का इतना ही शौक़ है तो मोहब्बत की किताब उठाए, खंजर ना उठाए। लोग जैसे जी रहे हैं इनको जीने दो, इनकी ज़िंदगी का मजाक तो ना बनाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यूएस शेर और गाना माशाल्लाह आपने देख ही लिया कैसे ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल हसन है। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ स्टडी कर रहा हूँ, लाहौर पीटी कर रहा हूँ मैं यहाँ। अच्छा, और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा बेसिकली ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से है। मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। अच्छा, हॉस्टल की लाइफ तो लड़कों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होती है? एक तो बहुत सारे लोगों से बच के भी रहना होता है, और खाने पीने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, घर का खाना नहीं मिलता है। इस सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? जी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है घर का खाने में, और यहाँ के माहौल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एडजस्ट कर लेते हैं घर के माहौल से, यहाँ आज़ादी मिलती है यहाँ पे। लेकिन जो घर का माहौल है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप वैसे शेखुपुरा भी आपको पता है करीब ही है, मतलब अब तो तकरीबन इतनी सोसाइटीज़ बन गई हैं कि शेखुपुरा को ही जाके मुझे लगता है लग गई हैं सोसाइटी। तो आपको लगता है कि ये वाली ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है? वो जो शहर फिर भी चले हैं तो वो पीछे ना, तो क्या ज़्यादा बेटर लगता है, लाहौर शहर या शेखुपुरा? नहीं, मेरा बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और गांव की विलेज की ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा शहर की ज़िंदगी से अच्छी है। यहाँ तो वो इतनी ज़्यादा आलूदगी, हर चीज़ खाने नहीं सही मिलते, बहुत ज़्यादा मसला यहाँ पे। वहाँ पे तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, साग मक्खन ये वो सब आपका अपने घर का होता है? बिल्कुल, ये सब कुछ हमारे घर का होता है। इनवाइट करते हैं आप अपने दोस्तों को कि आएँ कभी हमारे गाँव? बिल्कुल। गाँव का नाम क्या है? मेरे गाँव का नाम तक्खा बटियाँ है। तक्खा बटियाँ खानगा डोगरा इंटरचेंज के साथ है। अच्छा अच्छा, नाइस। चले, आज हमारी पहेली हम देखते हैं आप गैस कर पाते हैं कि नहीं। पहेली ये है कि मन की मोटी तन की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। मन की मोटी तन की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। सॉरी, मुझे नहीं पता। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट घर से आते हैं यहाँ हॉस्टल लाइफ में, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा फोकस करें, अच्छे लोगों से ताल्लुक़ रखें, बुरे लोगों से अवॉइड करें, और अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे माहौल में रहें। यही मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
व्यूअर्स, आपको पता है लड़कों के लिए जो है वो एक ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है और माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब वो अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल, कॉलेज और दूसरे शहर में भेजते हैं। आपको पता है कि इसमें बच्चों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, बड़ा कंट्रोल करना होता है अपने आप पर। ऐसी कंपनी से बचना होता है जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो कोई बात ना आए, आपका कोई नुकसान ना हो जाए और वालिदैन भी आपके परेशान ना हो। तो इस लाइफ को जो है वो सिर्फ इतना ही आपने देखना है कि आपने इंजॉय भी करना है और पढ़ाई भी करनी है और सक्सेसफुल होकर वापस जाना है। किसी आप छोटे से गांव से हैं या किसी आप छोटे से शहर से हैं तो वो लोग आपको जो है वो एक आपके लिए प्राउड मोमेंट हो और लोग आपको फ़ख्र करें कि छोटे से शहर से निकला हुआ तालिब इल्म देखें आज क्या बनकर आ गया। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी पहेली थी मन की मोटी तन की छोटी कर दे सबकी बोटी बोटी। तो इसका जवाब था छुरी। छुरी आपको पता है वैसे तो कुछ लोगों की ज़बान भी छुरी से ज़्यादा ही तेज़ होती है। औरतों को वैसे कहा जाता है कि इसकी छुरी की क्या ज़रूरत है, इसकी ज़बान ही जो है वो बड़ी तेज़ है। अब अगली एपिसोड में हम हाजिर होंगे। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। महानूर कुरैशी ऑफिशियल मेरा पेज है, उसको फॉलो कीजिएगा और बूझो तो जीतो देखिएगा जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इजाज़त दीजिए।